अब मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। मैं उस शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसके यहाँ एक इनकलाबी सोच है। वो हालात हाज़रा से एक एहतजाज कर रहा है, मगर एहतजाज भी बड़ा तहज़ीब याफ्ता है। इसके साथ साथ वो ज़िंदगी के हुस्न जमाल को भी देखता है और उसे भी शायरी बनाता है। आइए हुस्न से लेके इनकलाब तक के रास्ते के मुसाफिर को आवाज़ दें। ये नाम है जनाब जौहर कानपुरी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। जी 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 इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप हजरात। तादाद कम सही, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अब जितने भी लोग यहाँ हैं वो सिर्फ मुशायरा सुनने वाले और शायरी सुनने वाले ही लोग हैं। बैठ जाइए, आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं माशाअल्लाह। शबीना पढ़कर गई हैं तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बात यहाँ पे शुरू करूँ कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह सुना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छे शेर सुनाऊं, क्योंकि मेरे बाद बहुत मोतबर शुरा को अपना कलाम सुनाना है, तो मुशायरेबाजी ना करूं, सीधे सीधे अच्छे सुनने वाले तो अच्छी शायरी सबको सुनाऊं। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं। कहाँ गए भाई साहिब बाबर साहब, कहाँ चले गए? बड़ी मोहब्बतों से बुलाया है उन्होंने तमाम शोरा को, इस वक्त मौजूद रहना चाहिए उन्होंने। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में, नहीं सुने ना सुने, असल में काम बाद में उन्हीं से है। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज़ दे देना उन्हें, ऐसी बात नहीं, मैं वापस लौट आऊँगा। और कुछ शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए कि मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। एक 4 बिसरे सुनाना चाहता हूं, कुछ देर पहले के हैं, आप पढ़ूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। कल के अखबार में बाल ठाकरे जी का एक बयान था। असल में हमारे प्रधानमंत्री बहुत महज़्ज़ब, बहुत मोहब्बत वाले इंसान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और सदर को दावत दी कि आप मैच देखने के लिए तशरीफ़ लाएं, तो बाल ठाकरे जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने ये कहा कि जब उन्हें बुलाया है तो कस्साब को और अजमल को भी बुलाना चाहिए। दरअसल बाल ठाकरे जी की सोच महदूद है, वो समझ ही नहीं सके हमारे प्रधानमंत्री का ख्याल कहाँ तक, कितनी गहराइयों तक है। जहाँ से प्रधानमंत्री जी ने सोचा मैं उन्हें बताता हूँ। असल में बुलाया उन्होंने इसलिए था, मैं पेश करता हूँ, रजवान भाई बैठे हैं, सुनिए। मकसद तो ठाकरे जी ये सरदार जी का था। मैंने सच कहा है तो एक एक शख्स की तालियां आनी चाहिए, कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। पहले सुन ले, अभी नहीं, एडवांस नहीं। और अगर अच्छा नहीं कहा हो तो कोई भी शख्स नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेंगे। मकसद तो ठाकरे जी ये सरदार जी का था, अपने खिलाड़ियों को वो नाकाम देख ले। मकसद तो ठाकरे जी
ये सरदार जी का था जो आ रहे हैं। अपने खिलाड़ियों को वो नाकाम देख ले, जरदारी और गिलानी खुद अपनी निगाह से भारत में अपने मुल्क का अंजाम देख ले। जरदारी और गिलानी खुद अपनी निगाह से भारत में अपने मुल्क का अंजाम देख लें। भारत में अपने मुल्क का अंजाम देख लें। जरदारी और गिलानी खुद अपनी निगाह से भारत में अपने मुल्क का अंजाम देख लें। एक 4 मिसरे और सुनाता हूँ। शबीना पढ़ के गई, फिर मुझे ये 4 मिसरे याद आए कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। मुशायरे में मेरी बेटी से नहीं समझिएगा। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह करे आपको भी अच्छा लगे। मतलब ये है कि मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया। मतलब जिस तरह चाहे आप सुन ले, लेकिन दूसरे शेर पर तवज्जो चाहता हूँ अपने बुजुर्गों की भी, कि मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, ए मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। बहुत अच्छे। क्या अच्छा लगा शेर? नहीं, अच्छी तरह सुना नहीं आपने। देखिए, अच्छा शेर है तो अच्छी तरह सुनिए, वरना अभी मुशायरा मुझे बहुत पढ़ना आता है, अभी वो मुशायरा पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन इतनी बढ़िया महफिल है, ख़त्म होने पर है। अभी वसीम भाई को और मेरे मोहतरम जी को इनको अपना कलाम सुनाना है, इनके लिए अच्छी से फ़दा बना दीजिए। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद। कुछ बात थी जो हमको भुलाया नहीं गया। रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, कुछ बात थी जो हमको भुलाया नहीं गया। कुछ बात थी जो हमको भुलाया। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया। गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। वाह 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 वाह। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी। तू खफा हो तो जमाने में अंधेरे हो जाएं, तू खफा हो तो जमाने में अंधेरे हो जाएं, मुस्कुरा दे तो उजाले ही उजाले हो जाएं। और सामने आई है रिश्तों की हकीकत जब से, सामने आई है रिश्तों की हकीकत जब से, हम दुआ मांग रहे हैं कि अकेले हो जाए। सामने आई है रिश्तों की हकीकत जब से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, समाप्त फरमाइए। तू खफा हो तो जमाने में अंधेरे हो जाएं, मुस्कुरा दे तो उजाले ही उजाले हो जाएं। सामने आई है रिश्तों की हकीकत जब से, हम दुआ मांग रहे हैं कि अकेले हो जाएं, हम दुआ मांग रहे हैं। और हम छुएंगे ही नहीं बढ़ के कभी रिश्ते हराम, हम छुएंगे ही नहीं
बढ़ के कभी रिस्के हराम, चाहे फिर घर में कई रोज के फाके हो जाए। हम छुएंगे ही नहीं बढ़ के कभी रिस्के हराम, चाहे फिर घर में कई रोज के फाके हो जाएं। और शेर ऐ खुदा शेर मैं लिखूं, शेर माफ कीजिएगा शेर निकल गया जहन से। चाहे फिर घर में कई रोज के फाके हो जाएं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर, कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। देखिए एक बात बताता चलूं आपको कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शेर हल्का होता है। आप दाद भी धीरे से देते हैं, ये मेरा अपना मसला है। किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा, आप दाद उसी तरीके से देते रहिए। सुना रहा हूँ यार, सुना रहा हूँ। अभी तो शुरू किया है, परेशान क्यों है? कमी आने ना पाए हौसलों में इसलिए अक्सर, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बाइसे रहमत, बाइसे बरकत और वजह खुशहाली है। बाइसे रहमत, बाइसे बरकत और वजह खुशहाली है। दिल में रख लो माँ की मोहब्बत, दिल में रखने वाली है। क्या हो गया, क्या हो गया भैया? अरे मत समझाओ अब इस वक्त भैया, भाई साहब, अरे नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो। इतनी रात में नाराज होकर क्या करोगे? नाराज मत हो। ये टाइम ऐसा है कि प्यार से काम लो, प्यार से। ये वक्त बस सिर्फ प्यार करने का है। बाइसे रहमत, बाइसे बरकत और वजह खुशहाली है। दिल में रख लो माँ की मोहब्बत, दिल में रखने वाली है। एक शेर पेश करता हूँ, अपने बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ और आपको भी अच्छा लगे तो मेरे साथ चलिएगा। शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइए भाई। बाइसे और तमाम दोस्त मेरे जो बैठे, बाइसे रहमत, बाइसे बरकत और वजह खुशहाली है। दिल में रख लो माँ की मोहब्बत, दिल में रखने वाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह वाह, बहुत अच्छे जो बात क्या कहने, वाह 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 वाह। लो बॉम्बे चले, अरे यार बढ़िया ही शायरी होने दो। अभी आऊँगा मैं इंशाल्लाह 26 अप्रैल को, तो ख़राब शायरी सुनाऊंगा आपको। इसका तो बढ़िया सा बढ़िया। तो कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा। आया मजा आया?
मैं क्या करूं वसीम भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में मेरी पहचान ही बन गई है। लोग यही चाहते हैं कि ये बुरी शायरी सुनाए, तो मेरी पहचान बन गई है बुरी शायरी से। अब मैं लाख अच्छी शायरी कर सुनाना चाहूँगा, करना चाहूँ तो कर भी नहीं सकता, कर तो पाता ही नहीं, सुना भी नहीं सकता। तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा, ए बदज़बान ये दावा तेरा फजूल का है। तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा, ए बदज़बान ये दावा तेरा फजूल का है। ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, एक एक गोशा ज़मीन का मेरे रसूल का है। ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, एक एक गोशा ज़मीन का मेरे रसूल का है। फूल खुशबू चांद जुगनू कहकशां भी साथ है। फूल खुशबू चांद जुगनू कहकशां भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। खुशी कह सुनिए, एक मतलब एक शेर याद आया अचानक, पेश करता हूं कि ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और। बहुत अच्छे, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। खुशी कहते हैं किसको है मेरे हमदम समझ लेते, दिल लगाकर सुन लीजिए दो तीन चार शेर। खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको है मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। और मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती। खास तौर पर नौजवान दोस्त ये शेर सुने और महफूज कर लें, जिंदगी में बहुत काम आएगा। मुसलसल मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझ लेते। और आखिर में ये शेर समाअत फरमाइए कि मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना शेर सच्चा कहा हो तो आपकी शिरकत होनी चाहिए। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर रोजे अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। और मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते।